Hi guys, this is me Nayandeep. A part of me is always in a Bebo movie. एक शाहरुख खान में हिंदुस्तान बसता है और एक शाहरुख खान में मेरी जान बसती है, रेखा जी. My biopic should be called बॉलीवुड के स्टाइल में. सिर्फ अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा तो मैं बोलूँगा कि देखिए, एक शाहरुख खान में हिंदुस्तान बसता है और एक शाहरुख खान में मेरी जान बसती है. एंड मुझे लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ प्यार बांटना सिखाया है और प्यार बांटा है. आज अगर जर्नलिज्म कर भी रहा हूँ तो उन्हीं के लिए, मतलब शुरुआत उनसे मिलने का इरादा था इसीलिए और इच्छा थी, इसके वजह से ही शुरुआत हुई थी जर्नलिज्म की. तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जर्नलिज्म के थ्रू जितने दिलों को छू सकूँ या फिर प्यार बांट सकूँ, बस उतना ही है. शाहरुख खान वो ऐसे इंसान है ना कि दिन में अगर 50 इंटरव्यू देंगे तो 50 इंटरव्यू के 50 डिफरेंट हेडलाइंस होंगे. सेकंड, नीना गुप्ता, क्योंकि वो बहुत बेबाक है. शी स्पीक्स फ्रॉम आवर हार्ट and I have had some of the best conversations with her. So तीसरा वाला मेरा फेवरेट इंटरव्यू रहा है. एक इंटरव्यू मैंने किया था इरफान खान की पत्नी के साथ उनके गुजरने के 1.5 साल बाद. आंसू तो बहुत निकले उस इंटरव्यू में, बट उससे ज़्यादा ना हमने जिया. आई फील उन्होंने उनकी ज़िंदगी, उनकी लव स्टोरी कहाँ से चालू हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया. सो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग इरफान साहब, बिकॉज ऑफकोर्स ही इज़ अ नेशनल ट्रेजर, but it was also about the life that he led and the legacy that he's left. Two other conversations that are very close to my heart is one with Ankita Lokhande, because she's like a sister. वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखती है और सबको पता है कि सुशांत की जब देहांत हुई तो उसके बाद क्या क्या हुआ एंड एवरीथिंग. उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ओपनली आके बात किया है, इमोशनल होके बात किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनके इमोशंस को समझूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ तब था जब उनके साथ सुशांत नहीं था. आई थिंक जब भी मैं करीना कपूर के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए रहता है क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी भर उनको बहुत आइडलाइज किया है. उनके सारे कैरेक्टर्स में मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को देखा है. अ पार्ट ऑफ मी इज़ ऑलवेज इन अ बेबो मूवी और अ बेबो कैरेक्टर. सो एंड शी इज़ लवली. लाइक बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत एरोगेंट है, ये है, नहीं, वो बहुत ऑनेस्ट है. अगर उनको मूड ऑफ है तो तब मूड ऑफ है, अगर मूड अच्छा है तो वो सबके साथ ऐसी है. ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करती है. सो आई फील दैट शी इज़ अ रियली नाइस ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाई आई लव दीज 5 इंटरव्यूज. रेखा जी, I want to do an interview with Rekha ji. I just want to speak to her. I just want to talk to her about life. लोग आज प्यार मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, लॉस के बारे में बात करते हैं. दूर से ना रेखा जी को हर कोई इज्जत ही देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वैसे जी है. बट जितना आप करीब आओगे ना, आपको उनका पेन महसूस होगा. That she's also had a lot of pain. She's also dealt with a lot of labels. I want to talk to her about that. Not to create more controversies, but to understand her mechanism to deal with that. The fact that she's become a recluse and she has shut herself from the world, there is a deeper reason to that. I want to talk to her about that. नहीं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछता कि आसान है जब दिल में इतना पेन है, इतना एक्सप्रेस करना और इतने अच्छे से स्माइल करना. लाइक आई ऑल्सो समटाइम्स स्माइल बिकॉज आई हैव टू. इट्स द नेचर ऑफ द जॉब कि अगर गुस्सा है सब कुछ तो भी, अपसेट हो तो भी यू हैव टू स्माइल. बट मेरे लिए आसान नहीं लगता. लाइक आई फील आई एम पुटिंग अप अ फसाड and it shows on my face. मतलब I can't hide it. But I feel she genuinely is smiling. Like she genuinely has started to live with that pain. मतलब उन्होंने वो घर बना लिया अपने पेन के साथ. पता नहीं कैसे. डिफ़िकल्ट है बहुत, हाँ, पर उन्होंने बहुत आसान, उनको देख के लगता है कि आसान है, पर एक्चुअली है नहीं.
थिंक आवाज़ बदली है, चेहरे बदले हैं, बट इमोशन वही है। उनको भी गुड कॉन्वर्सेशंस, उन्होंने हमेशा गुड कॉन्वर्सेशंस के पीछे वो भागे हैं, हम भी वही। राजीव मसंद, अनुपमा चोपड़ा, दे आर 2 people आई हैव ऑल्सो लुक्ड अप टू, यू नो। और मुझे हमेशा उनकी कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज दे टॉक प्योर सिनेमा। मेरी सिनेमा नॉलेज उतनी नहीं है और मुझे कोई शर्म नहीं है वो एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उन्होंने बाकायदा फिल्म को स्टडी किया है। सो दैट्स व्हाई दे कैन रिव्यू एंड दे कैन टॉक अबाउट फिल्म सो वेल। आई लव देम। राजीव सर तो अभी इंटरव्यू ज़्यादा करते नहीं है, बट अनुपमा मैम तो अभी भी करते हैं। एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल, दे रियली आर लवली, दे विल वॉक अप। दे आर 2 seniors हु आर सो रिस्पेक्टफुल कि वो अगर आप जूनियर भी हो उनसे उम्र में, ओहदे में, सब कुछ, बट वो आपसे उतनी ही अच्छे से बात करेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। मुझे पहले लगा था कि यार मुझसे एक्टिंग तो होगी नहीं, एंड इंटरव्यू लेना अलग बात है, बट आई एम वेरी लाइक लाइंस पढ़ के मैं एक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज यू आर वेरी रिहर्स्ड एंड प्लान्ड, राइट। तो उन्होंने मॉडल भी वैसे किया है, एंड वो तो इतना, that character was so much fun. It's me, but it's, you know how Masaba is na. Masaba is based on Neena ji and Masaba's life, but it's a very fictional take on their life. It's a mix of fiction and reality. तो इन्होंने ये रोल भी वैसा बनाया था. There are parts of the thing that has been cut. So this is pre-real days, huh? This is pre me dancing and people thinking, looking at me like that. तो उन्होंने क्या किया था, एक सीन था जहाँ पे दे वर लाइक, अच्छा तो द डायरेक्टर सेज कट, ओके, दैट्स इन द शॉट दैट ओ द शो इज हैपनिंग एंड वी हैव इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोडक्शन शॉट है कि ये लोग आ रहे हैं एंड ऑल दैट, सीढ़ियों से उतर रहे, एंड देन दे सेड कट, बट द कैमरा इज रोलिंग बिकॉज द शो इज गेटिंग शॉट। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना क्या करना है, मुझे बोला ये इंटरव्यू तो ठीक है, पहले रील बना लेते हैं। And then I teach them steps of Param Sundari. That time it was trending. So I say, I am teaching them Param Sundari. And they are looking in disbelief. This is a part of the show. And then in the end, when everybody is going out and like, oh, the conversation is over, my phone rings. And I'm like, oh my God, Hrithik Roshan just liked my Ek Pal Ka Jeena reel. Oh my God. And I'm screaming like this. They cut it. Because I knew if people see this, people will think, yaar, nayan aisa hi hai. But that's not the reason why they cut it. They cut it. नॉर्मली वो करके ना, जब मैंने देखा, जब मेरे दोस्त एंड फैमिली से हटके जब लोगों ने मुझे बोला कि यार इट वाज सो नाइस, तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद ये मैं कर लूँ, क्योंकि ऑल्सो दैट वाज मी बीइंग माय नेचुरल सेल्फ, सो इट वाज ईजियर फॉर मी। OTT में मुझे अगर कभी मुझे ज़िंदगी में कुछ रोल करना हो ना, तो मैं वो स्टीरियोटिपिकल वाला नहीं करूँगा कि अच्छा ये फेमिनिन कैरेक्टर है इसलिए तुम कर लो, मुझे वो चाहिए ही नहीं। आई एम हैप्पी विदाउट देम ऑल्सो। सी इफ यू आर ट्राइंग टू शो मी एज मी, आई एम ओके, आई कम विथ ऑल ऑफ इट, दिस इज मी, दैट्स ऑल्सो मी। बट इफ यू मॉडल अ कैरेक्टर थिंकिंग कि इसको यही फिट होगा, ये बाकी सब में फिट हो ही नहीं पाएगा, देन आई विल नॉट डू इट। बिकॉज मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ अपने नज़रों में। दुनिया मेरी इज्जत जितनी भी करे, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि अगर आप अपनी इज्जत अपने आंखों में ना कर सको, अपने नज़रों में इज्जत नहीं है, तो दुनिया की नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है। I loved Fawad Khan in Kapoor and Sons. I'll give you a simple reason. They didn't caricature it, you know. They didn't make it caricaturish. They didn't make it stereotypical. They didn't make कि अच्छा he's part of the LGBTQ community so he has to behave a certain way. उसका हाथ तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही behave करेगा, ऐसे ही डांस करेगा, या फिर ऐसे ही चलेगा, और he will wear a certain kind of cloth. You know, most of us have reduced the community to a particular color, to a particular type of outfit. अरे इतने कलरफुल आउटफिट तो वही पहनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। I recently watched a movie. I had absolute love for whatever they wanted to show, but they showed the main, one of the main primary characters who is part of the community as the person who's wearing like very flowery suits. उनके मोजे फ्लोरेसेंट कलर के हैं। ऐसा नहीं होता। I can show you 100 men and women
who will dress as basic, but they are part of the community and they are proud of being part of the community. And I can show you as many people who are wearing fluorescent socks and they are not part of the community. So that's not a correct representation of the community, I feel. My biopic should be called Untagged, because I don't want tags. I don't want to be the good person. I don't want to be the bad person. I don't want to be the straight guy. I don't want to be the bisexual guy. I don't want to be the gay guy. I don't want to be any tags. I don't want to be the Hindu guy, the Muslim guy. I just want to be a human being without a tag. That's all. मेरी माँ मेरे को ना मेरी माँ अगर मुस्लिम भी होती मुझसे इतना ही प्यार करती. मेरी माँ, मैं गे हूँ और मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं बुरा हूँ, अच्छा हूँ, मेरी माँ मुझसे इतना ही प्यार करती है. अगर मेरी माँ मुझसे उतना प्यार कर सकती है तो मुझे सिर्फ उतना ही एक्सेप्टेंस और प्यार लोगों से चाहिए, barring the tags. If my mom doesn't tag me as anything, I don't want tags from anybody. Hi guys, this is me Nayandeep and I hope you've liked this video, and if you've liked it, even if you've not liked it, just go like, share and subscribe to Her Zindagi.